मैं बांधे रखूंगा, आम आदमी को महंगाई की चोट ना हो, यह मोदी जी ने 2014 के कैंपेन में कहा था। और बार बार उन्होंने मनमोहन सिंह को कोसा। जब जब मनमोहन सिंह के टाइम पर रुपया गिरा है, तब तब मोदी जी ने कैमरे पर आके देश से कई वायदे किए और मनमोहन सिंह पर तंज करने से उबास नहीं है। नेहरू से करते रहे और नेहरू से अपने काम को बेहतर बताते रहे। ज्यादातर दोष नेहरू पर ही मरते हैं। अब नेहरू की बात अगर करते हैं मोदी जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता के अंदर नहीं आए थे तो किस तरीके के दावे किया करते थे, लेकिन अब एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है दोस्तों, कि किस तरीके से देश के अंदर आम नागरिकों की कमर को पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें मैं आपके संग शेयर करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से दावा किया जा रहा है। क्या मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि मोदी जी से देश नहीं संभल रहा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से अर्थव्यवस्था निकल रही है? अब ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज रुपए के भाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रुपए का भाव इतना नीचे आया, इतना नीचे गिरा कि $1 पहली बार 90 रुपए से ऊपर चला गया। और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था इसी तरह बदहाल रही तो आने वाले समय में $1 100 रुपए से ज्यादा उसका रेट हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि महंगाई मेरी और आपकी दोनों की कमर तोड़ देगी। अब अर्थशास्त्रियों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रुपया इसी तरह से टूटता रहा, कमजोर होता रहा, डॉलर चढ़ता रहा, 90 के बाद 95, 95 के बाद 100, अगर इस तरह की स्थिति बनती है दोस्तों, तो जो सामान हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, विदेश से लाते हैं, जिसकी कीमत हम डॉलर में अदा करते हैं, उसके भाव फिर आसमान छुएंगे। एक मोटा 20 to 25% उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल सभी इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल जिस वक्त बढ़ोतरी हो सकती है, ₹94 के आसपास है बहुत से शहरों में, पेट्रोल फिर 112 और 112 के ऊपर जा सकता है। और अगर क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो फिर पेट्रोल 130 से 140 रुपए लीटर भी जा सकता है। अगर हम पाम ऑयल की बात करें, खाना पकाने वाले तेल की बात करें, एडिबल ऑयल की, बताइए, ये देश के अंदर होने जा रहा है, इंपोर्ट होता है डॉलर की वजह से। इस वक्त 137 है, लेकिन डॉलर अगर बढ़ता है तो ये 157 और 160 भी टच कर सकता है। उस वक्त के इंटरनेशनल रेट पाम ऑयल के क्या हैं वो भी देखने पड़ेंगे, सिर्फ डॉलर के ही दाम नहीं। बताइए, अगर मैं मोबाइल की बात करूं, अब मोबाइल का एक बहुत बड़ा रेंज है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तकरीबन 25,000 रुपये का, तो ये आपको 30,000 से ज़्यादा पड़ेगा, वही मॉडल। यानी उसमें भी 15 से 20% और हो सकता है उससे ज़्यादा हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन देश में बन नहीं रहे। हमारे देश में जो मेड इन इंडिया है, दरअसल वो असेंबल इन इंडिया है। सारे कंपोनेंट चिप बाहर से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं। अगर मैं इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करूं तो हवाई जहाज़ के जो टिकट हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में, वो भी बढ़ेंगे, तेज़ी से बढ़ेंगे। और अगर बच्चों की पढ़ाई की बात करूं, मैं ब्रिटेन की बात नहीं करता, अमेरिका की बात कर रहा हूं। अमेरिका में अगर आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करें तो जहां 1 करोड़ का सालाना खर्चा है, ये बढ़कर 1.25 करोड़ के ऊपर जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं खर्चे बेतहाशा बढ़ने जा रहे हैं, वो चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, पाम ऑयल हो, मोबाइल फ़ोन हो। अब दोस्तों, ये जो मैंने आपको आइटम दिखाए, पेट्रोल है, डीजल है, या फिर मोबाइल फ़ोन, या बाकी सब पे पैसे बढ़ने जा रहे हैं, कह सकते हैं। ये हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट की वजह से डॉलर सीधा इस पर प्रभाव डालता है, क्योंकि इंपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर देश में आप महंगाई का हाल देखें तो महंगाई का हाल, डॉलर इस पर सीधा प्रभाव डालेगा। खासकर जब मोदी जी 2014 में आए थे, उसके बाद आपको आंकड़े बताते हैं कि ज़बरदस्त उछाल आया है महंगाई में। अगर आप खाने पीने की चीज़ें देख लें मिसाल के तौर पर, तो उसमें भी दाम आसमान छू रहे हैं। यानी 2014 में जब मोदी जी पहली बार शपथ ले रहे थे और 2024 में जब तीसरी बार शपथ ले रहे थे, उस बीच महंगाई ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब मिसाल के तौर पर अगर आप दूध देखें, अब दूध में अगर आप टोंड लेते हैं मिल्क 1 लीटर, तकरीबन 34 रुपए का था,
2014 में, और आज इसकी कीमत तकरीबन 56 रुपये और कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा है। पनीर 200 ग्राम अगर आप देखें, एक पैकेट 200 ग्राम का 50 रुपये के आसपास है, ये बढ़कर 92 रुपये, कहीं कहीं 100 रुपये भी है। चावल अगर हम 50 रुपये के एवरेज लेते हैं तो दुगना है, ऑलमोस्ट 60 रुपये का है। आटा अगर हमने 25 था 2014 में, तो इस वक्त 45 है, और कहीं कहीं कुछ स्टोर्स में और भी महंगा। अब ये आइटम आप कह सकते हैं एंडलेस है, ये लिस्ट लंबी होती चली जाएगी। आइडिया सिर्फ मैं ये दे रहा हूं कि मोदी जी ने महंगाई को कंट्रोल करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मैं रुपए एक लंबी लिस्ट बन जाएगी अगर इसको देखा जाए तो। को लुढ़कने नहीं दूंगा, नीचे नहीं आने दूंगा, और अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं मैं बांधे रखूंगा। आम आदमी को महंगाई की चोट ना हो, ये मोदी जी ने 2014 के कैंपेन में कहा था, और बार बार उन्होंने मनमोहन सिंह को कोसा। जब जब मनमोहन सिंह के टाइम पर रुपया गिरा है, तब तब मोदी जी ने कैमरे पर आके देश से कई वायदे किए, और मनमोहन सिंह पर तंज करने से उबास नहीं है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब मोदी जी हमेशा मनमोहन सिंह पर तंज करते रहे, लेकिन अपनी तुलना मोदी जी ज़्यादातर नेहरू से करते रहे, और नेहरू से अपने को, अपने काम को बेहतर बताते रहे। ज़्यादातर दोष नेहरू पर ही मरते हैं। अब नेहरू की बात अगर करते हैं मोदी जी, तो मैं भी एक आंकड़ा आपके सामने दे रहा हूँ, रुपए और डॉलर का। नेहरू जी का भी देख लेते हैं समय, मोदी जी का भी देख लेते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आंकड़े गवाह हैं, आंकड़े बताते हैं कि नेहरू के समय में डॉलर की तुलना में रुपया सबसे मजबूत था, सबसे मजबूत था डॉलर की तुलना में। और सबसे अगर कमजोर हुआ रुपया, बढ़ोतरी हो सकती है के समय में। अगर आप आंकड़े देखें तो नेहरू जी के टाइम पे 48, 49, 50, 51 अगर आप देखेंगे, 5 रुपए से कम। एग्जैक्ट डेटा आपको नेट पे मिल जाएगा, लेकिन मोटा मोटा अगर इस ग्राफिक्स में देखें 5 रुपए से कम था। इंदिरा गांधी के समय में 10 रुपए से कम था। इंदिरा गांधी जब सेकंड टेन्योर में, तब रुपया थोड़ा बढ़ने लगा। वाजपेयी के टाइम पर हम बताइए, ये देश के अंदर होने जा रहा है। मनमोहन सिंह के टाइम पर 63 रुपए था, तो 3 रुपए पे था, या 4 रुपए पे था नेहरू जी के टाइम पे। मोदी जी के आते आते वो 90 पार चला गया है, और ऐसा संकेत मिल रहा है कि कहीं 100 पार ना चला जाए। अब दोस्तों, रुपया जब आज लुढ़कते 90 पार कर गया, रिकॉर्ड बनाया उसने, तो फिर ये मौका कांग्रेस कहाँ छोड़ने वाली थी, विपक्ष कहाँ छोड़ने वाली थी। मोदी जी चुप थे, उनके मंत्री चुप थे, लेकिन कांग्रेस ने हमले आज तेज किए रुपए को लेकर मोदी जी पे। डॉलर के मुकाबले रुपया 90 पार कर गया। 24 घंटे मेहनत करते हैं, ये तो होना ही था। मुझे आपका एक भाषण याद आ रहा है मोदी जी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो आपने कहा था कि जैसे जैसे रुपए की साख नीचे गिरता है रुपया डॉलर के मुकाबले, तो देश की साख नीचे गिरती है। अब आज कितनी गिर गई? अब दोस्तों, बाजार का यही हाल रहा, अर्थव्यवस्था का यही हाल रहा। मोदी जी के हाथ से अर्थव्यवस्था जो निकल रही है और निकलती चली गई, तो फिर हमारे, आपके लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नातेदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए स्थिति फिर क्या होने जा रही है? क्या वाकई सब पे पैसे बढ़ने जा रहे हैं, कमर टूट जाएगी? क्या ऐसा होने जा रहा है? और सवाल ये भी है कि गलतियां कहां पर हो रही, मोदी जी गलती कहां कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, और क्या इसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, या फिर ये इम्पॉसिबल? डॉलर इस पर सीधा फिर भाव डालेगा। सवाल क्योंकि मुश्किल था, तो आज मैंने इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब को बुलाया है। अखिल स्वामी साहब की खासियत ये है कि वो बाकी अर्थशास्त्रियों की तरह टेक्निकल बातें नहीं करते हैं, आम बोलचाल की बातें करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर उनको हम गौर से सुने तो सारी चीज़ समझ में आती है। अखिल स्वामी साहब को सुनिए, होने क्या जा रहा है आगे अर्थव्यवस्था का, हमारी आपकी जेब का। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, रुपए तो हमने समझ लिया, मोदी जी को भी सुन लिया, और हमने ये भी देख लिया कि अर्थव्यवस्था की हाल में कहीं सुधार होने वाला नहीं है। अगर ये आज 90 रुपए का एक डॉलर है, अगर ये 100 रुपया हो गया, शतक मार दिया, अगर इसने 100 रुपए के ऊपर जा रहा है,
तो फिर आम आदमी जो है, कॉमन मैन जो है, इस पर क्या असर पड़ने वाला? 50 रुपए के। जी दीपक जी, पहली बात तो ये है कि आपने कहा अगर डॉलर 100 का हो जाएगा तब क्या होगा। मैं तो कह रहा हूं कि जब ये 90 का हो गया तभी देश बहुत भयंकर स्थिति में है। और मैं आपसे और आपके दर्शक श्रोताओं से ये निवेदन करता हूं, इस मुद्दे को जरा गंभीरता से समझने का प्रयास करें। वी आर ऑलरेडी इन ए डेट ट्रैप। एक लंबी लिस्ट बन जाएगी अगर इसको देखा जाए 100 तो। की बात छोड़ दीजिए, 90 में ही हम बदहाली और बर्बादी के कगार पे खड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा महंगी हो जाएगी वो है तेल, कच्चा तेल। ओके। अच्छा, कच्चा तेल जो गरीब आदमी है या मध्यम वर्ग का है या अमीर है, सब पे तेल का भार सब पे पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आप 30,000 रुपए कमाते हैं, 5,000 रुपए पेट्रोल में खर्च करते हैं, वो 7,000 रुपए हो जाएगा। तो लेकिन गरीब आदमी के पास तो ना मोटरसाइकिल है ना स्कूटर है। नहीं, बस पे तो चलता है। वो ट्रेन के दाम बढ़ा देंगे, वो बस के दाम बढ़ा देंगे, वो हर जगह टेम्पो के दाम बढ़ा देंगे, वो 3 व्हीलर के दाम बढ़ा देंगे। देखिए, जहां आप फिर सब्जी के दाम बढ़ जाएंगे, दाल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब तेल के दाम बढ़ जाएंगे, भाई जो तेल आप 80 रुपए का $1 था तब 80 × 60 के हिसाब से ले रहे थे, अब 90 × 60 तो 15% का तो तेल का दाम बढ़ गया ना। 100 हो गया तो 25% बढ़ गया। तो अगर तेल के दाम आज 100 रुपए हैं और मान लीजिए 125 रुपए हो जाएंगे तो आपके घर के खर्चे का क्या होगा? ओके। ये जो पाम ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पाम ऑयल जो आ रहा है बाहर से, पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं आप, सारी चीजें आप जो ये फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, दवा जो ले रहे हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। भाई तभी तो आपका ट्रेड डेफिसिट है, तभी तो आपके आयात ज्यादा हैं और निर्यात कम है। मुश्किल क्या है कि आप जो ये सबसे मुख्य मुद्दा है, जो तेल, कच्चा तेल जो 80% बढ़ोतरी हो सकती है, अगर ये महंगा हो गया तो हिंदुस्तान के अंदर हर चीज महंगी हो गई। अच्छा, उसको जो लोअर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उसको कैसे झेलेगी? भाई उसके ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, सब्जी के, फल के, दाल के, बच्चों की स्कूल के बस जाने के, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। तो अगर आपकी 20% रुपया कमजोर हो गया, बताइए ये देश के अंदर होने जा रहा है। आज 90 रुपए का है, 50% का ड्रॉप। पूरे 77 साल के इतिहास में कभी आपने 50% का ड्रॉप 10 साल में देखा क्या? इसका मतलब यह है कि अगर 50% का ड्रॉप हो, ये तो भगवान की कृपा है कि कच्चे तेल की कीमत आज $60, मनमोहन सिंह के जमाने की $140 का अगर क्रूड होता और आपका रुपया 90 रुपए का होता तो आज आपको 200 रुपए का पेट्रोल डीजल मिल रहा होता, जिस प्रकार की भारत सरकार नियम कानून है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आप बताइए 200 रुपए में आपके जो सब्जी फल के दाम है, आज ही अमरूद आप खरीदने जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से देश के अंदर महंगाई बढ़ने जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरीके से डॉलर आए दिन अपनी रेट बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से डॉलर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को यहां पर दिखाया गया कि किस तरीके से देश के अंदर और ज्यादा महंगाई बढ़ सकती है, किस तरीके से डॉलर की रेट बढ़ने से देश के किन किन चीजों पर सीधा इनडायरेक्टली असर पड़ेगा। दोस्तों, ये तस्वीरें, ये एनालिसिस, ये डाटा आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा कि किस तरीके से और एक महंगाई की मार जनता के ऊपर थोपने जा रही है सरकार। क्या ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या डॉलर के मुकाबले में रुपया इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा कि $1 100 रुपए के बराबर? जरा सोचिए, सोचने वाली बात है दोस्तों। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।